नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज मेरठ वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। आज देश का आरआरटीएस नेटवर्क का पहला फेज दिल्ली से मेरठ के बीच में चल रहा है 82 किलोमीटर का। हाल ही में ये सेक्शन एक्सटेंड होकर के 55 किलोमीटर का ऑपरेशनल भी हो चुका है, जहां पर दिल्ली के न्यू अशोकनगर से अब सीधा मेरठ साउथ तक यहां पर नमो भारत ट्रेन चल रही है और 40 मिनट में ये सफर तय हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में ये जानकारी अभी तक होगी अगर आप लोग मेरे चैनल देखते आ रहे हैं कि ये जो 82 किलोमीटर का सेक्शन है, जब मेरठ में एंटर करेगा मेरठ साउथ के बाद मेरठ साउथ से मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो तक, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर मेरठ की मेट्रो भी चलेगी, उसके स्टेशंस भी होंगे इसमें इंक्लूडेड और नमो भारत के भी इंक्लूडेड होंगे। आज पूरा सिविल वर्क समझेंगे और बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप लोगों को आज दे रहा हूं कि मेरठ मेट्रो का ट्रेन सेट जो कि एल्स्टॉम कंपनी गुजरात के सावली प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो यहां पर जब पहुंच गया था दोहाई डिपो, अब उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में वो शुरू हुई है और उस टेस्टिंग के बारे में पहले आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, मेरठ साउथ से आगे इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी हाल ही में इस ट्रेन को मेरठ साउथ से आगे ले जाया गया। यहां पर मेरठ साउथ से आगे जाते हैं तो परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी पड़ते हैं और मेरठ सेंट्रल तक अभी इसको ले जाया गया है। अभी शुरुआत में इसको मेरठ सेंट्रल तक जो उसका अंडरग्राउंड स्टेशन है उससे पहले तक ही लेके आया जा रहा है, लेकिन धीमी स्पीड में। बाद में जब मेरठ सेंट्रल के जस्ट जो अंडरग्राउंड सेक्शन उससे पहले तक जहां ये रुकी हुई है वहां से वापसी होती है इसकी मेरठ साउथ में, तो वहां पर 40 kmph से लेकर के 135 kmph तक की जो इसकी डिजाइन स्पीड है उसके बीच में इसको ले जाया गया। स्पीड ट्रायल्स भी एक तरह से इसको कह सकते हैं कि देखा जा रहा है किस तरीके से ये यहां पर चल पा रही है। और यहां पर और आप लोगों को जानकारी देता हूं कि इस ट्रायल्स में क्या क्या देखा गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत यहां पर पैसेंजर सिक्योरिटी रिलेटेड काफी सारी चीजों की जांच की जा रही है। साथ में यहां पर सैंडबैग लोडेड टेस्टिंग भी हो रही है और इस ट्रेन के बिहेवियर की भी टेस्टिंग हो रही है। कर्व्स के दौरान किस तरीके से ये ट्रेन मुड़ती है, तो उस टाइम पर इसकी जो स्पीड है उसमें क्या वेरिएशन आ रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें जो हैं उनकी जांच चल रही है। और एट लास्ट इंटीग्रेशन इस ट्रेन का कैसा है टेस्टिंग के दौरान सिग्नलिंग सिस्टम के साथ में, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के साथ में एंड OHE इक्विपमेंट जो लगे हैं उनके साथ में, वो भी यहां पर अभी चल रहा है। दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये 3 कोच की एक मेट्रो ट्रेन है और नमो भारत ट्रेन में 6 कोचेस होते हैं तो उसकी हाफ है। यहां पर 12 ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर गुजरात के सावली प्लांट में एल्स्टॉम को दिया हुआ है और वहां से अब आप लोगों को अपडेट दे दूं कि 10 ट्रेन सेट डिलीवर हो चुके हैं, दुहाई डिपो पर ये हैं और यही ट्रेन सेट जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि दुहाई डिपो से मेरठ साउथ के बीच में भी आप लोग नमो भारत के सेक्शन में, जहां पर मेट्रो नहीं चलेगी लेकिन फिर भी वहां पर आप उसको चलता देख सकते हैं पिछले दिनों में, तो वो एक तरह से यहां पर इस ट्रेन का जो है वो आना जाना हो रहा था मेरठ साउथ तक, फिर उसके आगे इसकी टेस्टिंग जो हो रही है वो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर आगे चलते हैं दोस्तों। इस ट्रेन के अंदर आर्गोनॉमिकली डिजाइंड 2x2 ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनली डिजाइंड सीट्स हैं जो कि बहुत ही आरामदायक होती हैं, जैसे कि आप लोग नमो भारत ट्रेन में देख ही चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे सेक्शन का जो अगर मैं किलोमीटर में बताऊं तो मेट्रो का कितना होने वाला है मेरठ के अंदर, तो 82 किलोमीटर का सेक्शन जब मेरठ में एंटर करता है तो वहां पर 23 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो मेरठ मेट्रो का होने वाला है, साथ में नमो भारत का भी होने वाला है। इसके अंदर 18 किलोमीटर तो एलिवेटेड रहेगा, 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। टोटल 13 स्टेशन होंगे जिसमें 3 अंडरग्राउंड होंगे। अब 13 स्टेशन कौन से होंगे? मेरठ साउथ से ही शुरू होगा, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी और इसके बाद 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन शुरू होगा मेरठ सेंट्रल स्टेशन से। फिर उसके बाद भैंसाली आएगा और बेगमपुल आएगा। ये 3 स्टेशन यहां पर अंडरग्राउंड होने वाले हैं। इसके बाद दोबारा से एलिवेटेड MES कॉलोनी स्टेशन आएगा, फिर दौड़ली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और लास्ट में मोदीपुरम डिपो। आगे से यहां पर ही मेरे को लगता है कि मेरठ की जो मेट्रो होंगी वो यहां रहा करेंगी। और दोस्तों, ऐसे कौन से स्टेशन होंगे जहां पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दोनों ही रुकेंगी? तो इसमें सबसे पहला मेरठ साउथ होगा, अगला शताब्दी नगर, अगला बेगमपुल और लास्ट में मोदीपुरम स्टेशन। तो ये 4 स्टेशन तो होने वाले हैं नमो भारत आरआरटीएस ट्रेन के। और अदर स्टेशन जो है वहां पर तो मेरठ मेट्रो रुकेगी, वहां पर नमो भारत नहीं रुकेगी और मेरठ मेट्रो इन चारों पे भी रुकेगी जहां पर नमो भारत ट्रेन रुक रही है। अब सिविल वर्क के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टोटल 13 के 13 स्टेशंस ने अपना आकार जो है वो ले लिया है और सिविल वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुका है। अभी यहाँ पर फिनिशिंग और इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है काफी सारी चीजों का। दोस्तों, यहाँ पर परतापुर और रिठानी की बात करी जाए तो यहाँ OHE का भी काम कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्क फिनिश हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर मेरठ साउथ के बाद के 2 स्टेशन की पड़ती है, लेकिन ये दोनों मेरठ मेट्रो के स्टेशन होने वाले हैं।
इसके आगे अगर हम 3 अंडरग्राउंड स्टेशन की बात करें तो इन तीनों मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल, इन तीनों ने ही आकार ले लिया है और इसमें भी आगे सिविल वर्क जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एनसीआरटीसी का दावा है कि वो इस साल इस मेरठ मेट्रो सेक्शन को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसका भी ऑपरेशनल रन जो है इसी साल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जून 2025 जो एक तरह से डेडलाइन है एनसीआरटीसी की इस 82 किलोमीटर के आरआरटीएस नेटवर्क को खोलने की, तो अगर ये नेटवर्क खुली जाएगा तो इसके अंदर जो मेरठ का नेटवर्क है वो भी खुल जाएगा और वहां पर मेरठ मेट्रो भी चलने लगेगी, जहां तक मुझे लगता है। तो ये साल मेरठ वासियों के लिए बहुत ज्यादा खुशियों वाला रहने वाला है और अब से आगे जब ये पूरी तरीके से सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी तरीके से जिंदगी बदलने वाली लोगों की जो मेरठ से लेकर के दिल्ली के बीच में रहते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का यहाँ पर एक एक्सटेंशन मेरे को लगता है होता दिख रहा है और आगे भी ये और एक्सटेंड होगा मेरठ के। तो ये भी एक खबरें चल रही हैं, तो इन सब चीजों पर भी नजर बना के रखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।